नमस्कार। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका स्वागत करता हूं। सेहत के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है तो सेहत के साथ ही रिलेटेड, और ये सेहत के ऊपर बहुत बहुत ही असर डालता है। क्या है? सुपरस्टिशन। बात कर रहे हैं वहम भरम की। वहम और भरम ये हमारे सेहत के ऊपर सीधा असर डालता है, ख़ास तौर पे मानसिक सेहत के ऊपर। तो जानते हैं इसके बारे में राजू सोनी से, जो कि सेकंड इनिंग्स एनजीओ के सेक्रेटरी है। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं राजू सोनी जी से। वो बच्चों को कुछ दबा के रखते हैं, और एक एक स्कूल में भी जो है वहाँ पे देखा गया है कि उनको कोई सवाल किया जाता है तो उनको दबाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ रटन मंत्र पे आधारित है, और हम चाहते हैं कि बच्चों को एक साइंटिफिक नॉलेज दी जानी चाहिए। हर बात का जवाब मिलना चाहिए बच्चे को, हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार क्यों है, देश में नशे क्यों हैं, देश में अनपढ़ता क्यों है। तो इस सब का एक ही जवाब देते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, देश की किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत नहीं खराब है। इस हमारे सिस्टम का जो ढांचा है, हमारे सिस्टम का जो राजनीतिक सिस्टम है, वो सारा खराब होने के कारण हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में अंधविश्वास है, हमारे देश में अनपढ़ता है। इसको ठीक करने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों को माँ बाप और अध्यापक एक वैज्ञानिक चेतना दें, बच्चों को अंधविश्वासों से निकालें। वो बताएं कि जो आपने गल में धागा डाला हुआ है इसका कोई अर्थ नहीं है, आप व्रत रखते हो इसका कोई अर्थ नहीं है। वो जब लॉजिक से बताएंगे, तर्क से बताएंगे, तो बच्चा इन चीज़ों से दूर होकर वो समझ जाएगा और अच्छी बातें करेगा और पता लगेगा कि ये सच में पढ़ा लिखा है। तो ये जो ज़्यादातर देखने में आया है कि ज्योतिष लोग हुए, तांत्रिक हुए, ये धागा तवीद के साथ या फिर पत्थरों के साथ ऐसा ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी ये बीमारी दूर कर देंगे, विदेश भेजवा देंगे, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक ये भ्रम है? किसी ज्योतिषी तांत्रिक का, किसी साधु संत का कोई धागा तवीत, कोई पत्थर किसी काम का नहीं है। ये सब फरेब है, और इसके लिए हमारे पास कानून भी है, मैजिक रेमेडीज एक्ट, कि इन चीज़ों से कोई आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, आपको विदेश नहीं भेज सकता। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि खासकर स्कूलों से बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए, और जो हमारे सेहत विभाग हैं वो लोगों को घर घर जाकर जानकारी दें। जैसे पोलियो के वक्त हमारे घरों में दस्तक देते हैं, जैसे बसों से उतारकर बच्चों को बूंदें पिलाई जाती है, इसी तरह हर बच्चे को ये समझाया जाना चाहिए कि जो अंधविश्वास हैं जो हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाते हैं। ये ज्योतिषी तांत्रिक जितना दावा करते हैं कि हम पत्थर से आपका इलाज कर देंगे, धागे तवीत से इलाज कर देंगे, ये सब रेप है। और इसके लिए जो मेंटल हेल्थ एक्ट और जो मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेतना देनी चाहिए। लेकिन वालिया सब आप देखोगे कि जो लोग हमें गुमराह करने वाले हैं, जो हमारे से रेप करने वाले हैं, वो तो हर गली में बैठे हैं, लेकिन हमें सुचेत करने वाला चेतन वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। वो जो डॉक्टर हैं, वो जो सिविल सर्जन है, वो भी अपनी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से नहीं निभा रहे। हमारे देश में जितने भी भूतों प्रेतों के केस आते हैं, कोई कहता है कि इसमें चुड़ैल आ गई है, कोई कहता है कि इसमें कोई रूह आत्मा आ गई है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता है। मैं एक केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति सिर घुमाता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको किसी की रूह आ गई है। लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। तो और उसको 15-20 मिनट में ठीक कर सकते हैं जो हमारे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छे मनोविज्ञानी हैं, 15-20 मिनट में ठीक कर देते हैं। लेकिन हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं। इससे कई बार वो बीमारी और बढ़ जाती है, डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है कि आदमी पूरी तरह पागल हो जाए और वो सड़कों पर घूमना लग जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को मानसिक रोगों के बारे में भी ठीक जानकारी होनी चाहिए, कि अगर किसी को हवा से आवाज़ें आती है, कोई किसी को आसमान में कोई दृश्य नज़र आते हैं, या किसी को लगता है कि
मुझे किसी ने कुछ किया कि किसी को शक की बीमारी है, ये सब बीमारियां हैं, इसको 100% ठीक किया जा सकता है। कि अगर किसी को लावारिस मनोरोगी नज़र आता है, सड़कों पर घूम रहा है, हम उसको पागल कह के नहीं सार सकते। वहाँ का जो पुलिस अधिकारी है उस इलाके का, उसको कंप्लेंट करो और 24 घंटे के अंदर अंदर SHO साहब ने, जब पुलिस अधिकारी ने उस मानसिक रोगी को हमारे जो STM साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके आगे पेश करना है। मजिस्ट्रेट साहब ने आगे डॉक्टर के पास भेजना है और डॉक्टर साहब से उसका इलाज करवाना है। बहुत अच्छा इलाज होता है और आज मेडिकल साइंस के पास बहुत अच्छा इलाज है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि सड़कों पर जितने लावारिस मानसिक रोगी मुझे कहीं पर नज़र आते हैं तो मैं उसको किसी न किसी तरह कानूनी कार्रवाई करवा कर इलाज करवाता हूँ और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा सोनी साहब, एक और चीज़ देखने में आई है कि ये छींक मारना, रुक जाना, बिल्ली रास्ता काट गई, वो हो गया, ये चीज़ें भी देखने में आई है। ये एक सवाल है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ ऐसे, इसका क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये भी देखने में आई है कि लोगों को कई दफ़ा कुछ लोग जो है जैसे नींबू को काटते हैं, नींबू काटेंगे उसमें से खून निकलेगा, ये पत्ता है इसके ऊपर कोई ये चीज़ आकृति बन गई, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। तो वो क्या है और उसका क्या किया जा सकता है, और आप इस बारे में क्या कहें? वालिया साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो लोगों का सवाल है कि बहुत सारे तांत्रिक ऐसा करते हैं कि नींबू काटते हैं, वो कहते हैं कि अगर नींबू से खून निकला तो समझ लेना कि आपके घर में बहुत बुरी घटना वापरने वाली है, अगर साफ निकला तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक रहोगे। वो कैसे रंग लाल होता है, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि केमिकल लगा होता है। जो जिस छुरी से वो नींबू काटते हैं उसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है, जब वो नींबू से मिलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ये सब कुछ आप भी कर सकते हो। आप लोगों ने, बच्चों ने बहुत सारे जादू के ट्रिक्स सीखे होते हैं, जादूगर करते हैं। जब तक वो जादू का पता नहीं चलता तब तक वो जादू है। जब वो जादू का पता चल जाए कि रुमाल में एक तिल्ली रखी थी, वो हमने तोड़ी थी, लेकिन वो साबित कैसे हो गई, वो पूरी कैसे निकल आई, जब तक नहीं पता चलता तब तक वो हमारे लिए जादू है। जब हमें पता चल जाता है वो हमारे लिए एक खेल बन जाता है। जादू और खेल में जो फ़र्क है, इसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे जो तांत्रिक हैं। हम सभी लोगों को ये बेनती करना चाहेंगे कि आप ऐसे जो चमत्कार होते हैं उनके पीछे का कारण ज़रूर देखें। जो साइंटिफिक है उनसे साइंटिस्ट हैं वो उनसे बात करें। तो कुछ साइंस के टीचर्स हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जहाँ तक बात है बिल्ली रास्ता काट जाती है, छींक आती है, अब बिल्ली रास्ता काट गई है भाई, उनके लिए कुछ स्पेशल रास्ते तो बने नहीं हैं, उन्हीं रास्तों से जाना है जिस रास्ते से हमने जाना है। लेकिन आप देखो कितना बड़ा नुकसान होता है कि आप बिल्ली को देख के 1-2-4 मिनट के लिए रुक जाते हो। किसी ने छींक मार दी तो आप 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हो। आप किसी अफसर को मिलने जा रहे हो, वो 1 मिनट हो सकता है कि उसी 1 मिनट में वो अपनी सीट से उठ कर गया हो। आप गाड़ी पे जाना है तो 1 मिनट के लिए मिनट से गाड़ी निकल सकती है, बस निकल सकती है, आपकी ज़िंदगी कितनी पीछे चली जाती है। सो ऐसे छींक मारने से या बिल्ली के रास्ता काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब अंधविश्वास फैलाए हुए हैं ये ढोंगी लोगों ने, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सो आपने देखा कि राजू सोनी जी ने आपको काफ़ी बातें बताई है, अपने बच्चों को भी ये दिखाएं कि ये कैसे, इन्होंने क्या कहा है, और ताकि बच्चे जो है वो क्यूरियस बहुत होते हैं, वो इन चीज़ों को हम लोगों से भी जल्दी समझ पाएंगे। धन्यवाद सोनी जी, आपका बहुत बहुत।